तो देखिए, हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स बैंकिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे समाशोधन किसे कहते हैं या समाशोधन गृह का क्या अर्थ है और समाशोधन की कार्यप्रणाली क्या है तथा समाशोधन गृह में बैंकों का निपटारा किस प्रकार समाशोधन गृह में चेकों का निपटारा किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, समाशोधन गृह वह स्थान है जहां सदस्य बैंकों के प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं और आपसी लेन देन, चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि का निपटारा कर लेते हैं। यह निपटारा प्रतिदिन किया जाता है। इससे बैंकों के आपसी लेन देन काफ़ी सरल हो जाते हैं और ग्राहकों को भी काफ़ी सुविधाएं सुलभ हो जाती हैं। अब देखिए, इसमें प्रोफेसर टाजिंग क्या कहते हैं, समाशोधन गृह किसी एक स्थान के बैंकों का एक ऐसा सामान्य संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य बैंकों द्वारा निर्मित पारस्परिक दायित्वों का चेकों द्वारा निपटारा या भुगतान करना होता है। देखिए, समाशोधन गृह की कार्यप्रणाली क्या होती है। प्रत्येक बैंक के पास प्रतिदिन कुछ चेक या ड्राफ्ट आते हैं। इन चेकों को बैंक बार छांट लिया जाता है और समाशोधन गृह के लिए एक विवरण तैयार कर लिया जाता है। इस विवरण में चेक नंबर तथा उससे अंकित राशि लिख ली जाती है। प्रत्येक बैंकों के लिए अलग अलग विवरण पर्ची तैयार की जाती है। समाशोधन गृह में सभी सदस्य बैंकों के लिए अलग अलग मेजें लगी रहती हैं और प्रत्येक मेज पर बैंक का नाम लिखा रहता है। कोई हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, बड़ौदा बैंक का प्रतिनिधि आगरा समाशोधन गृह में जाता है। ठीक है, यानी बड़ौदा का एक प्रतिनिधि है जो आगरा में जाता है। वहाँ पर समाशोधन गृह कहाँ पर है, आगरा में। अब बड़ौदा बैंक का प्रतिनिधि सभी बैंकों के चेकों की विवरण पर्चियाँ और उन बैंकों के निर्धारित मेजों पर रख देता है। ऐसा अन्य बैंकों के प्रतिनिधि भी करते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे में अलग अलग प्रकार की बेंचें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बेंचें पड़ी हुई हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दिया, जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक है। ठीक, इस तरह से कई सारे बैंक होते हैं, है ना। जैसे मान ले एक स्टेट सिंडिकेट बैंक है, तो इन पर क्या होगा कि जैसे एक प्रतिनिधि आया और ये किसका है, बड़ौदा बैंक का, तो इसके पास पंजाब नेशनल बैंक की जो पर्ची होंगी वो इस पेज पर रख देगा। ठीक है, और बड़ौदा बैंक की जो जैसे ये बड़ौदा बैंक का है, बैंक ऑफ इंडिया की जो पर्ची होगी वो इस पर रख देगा। ठीक है, सिंडिकेट बैंक की जो पर्ची होगी वो यहाँ रख देगा और जो सेंट्रल बैंक की पर्ची होगी वो यहाँ पर रख देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, बड़ौदा बैंक का प्रतिनिधि आगरा समाशोधन गृह में जाता है। अब बड़ौदा बैंक का प्रतिनिधि सभी बैंकों के चेकों की विवरण पर्चियाँ उन बैंकों की निर्धारित मेज पर रख देता है। क्लियर होगी इतनी बात। किस तरह रखता है, ऐसा अन्य बैंकों के प्रतिनिधि भी करते हैं। अब प्रत्येक बैंक की मेज पर अन्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत चेकों के बंडल तथा उनका मिलान करने के लिए विवरण पर्चियाँ आ जाती हैं। प्रत्येक बैंकों का प्रतिनिधि इन पर्चियों से देनदारियों की कुल राशि उतार लेता है। देखिए, वास्तव में समाशोधन गृह से एक फॉर्म मिलता है जिस पर सभी सदस्य बैंकों के नाम छपे रहते हैं और उनमें जमा तथा नाम के कॉलम होते हैं। प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि इन फॉर्म में चेकों के योग की एंट्री कर लेता है और अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों से इसका मिलान कर लेता है। मिलान करने के पश्चात प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि इस ब्यौरे पर हस्ताक्षर कर देता है और फिर वे अपने मंडल पर्चियों तथा सामूहिक ब्यौरे की एक प्रति अपने अपने कार्य लेकर अपने कार्य लौट जाते हैं। कैसे होते हैं, सबका निपटारा नहीं होता। जैसे उन पर डेट नहीं होती, बैंकों में अमाउंट नहीं आता, तो कुछ चेक वापस भी करने पड़ जाते हैं। जिन चेकों को बैंक भुगतान के लायक नहीं समझा जाता बैंकों द्वारा, उनकी सूचना सायकाल 5 बजे से पहले समाशोधन गृह के प्रबंधक या सचिव को दे दी जाती है। उन चेकों को अगले दिन की क्लियरिंग में वापस लौटा दिया जाता है। लौटाए गए
विपत्रों की प्रविष्टि अगले दिन संबंधित खातों में कर दी जाती है और संबंधित पक्षकार को सूचित कर दिया जाता है। अब देखिए बैंकों द्वारा चेकों का निपटारा। मान लीजिए एक कस्बे में 3 प्रकार के बैंक हैं, ठीक है। तो वो 3 बैंक हमने यहाँ लिख दिए। मान लिया बड़ौदा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, और इन्हीं के ही नाम हमने यहाँ पर लिख दिए, बड़ौदा बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर हमने देनदार, ये देनदार बैंक है, यानी 36, 64, देखिए देनदार बैंक है, यानी देनदार किसको देगा, बड़ौदा बैंक। बड़ौदा बैंक को यहाँ पे लिखना है, बड़ौदा बैंक को लेना है, सेंट्रल बैंक को लेना है, पंजाब, यानी सेंट्रल, ये बड़ौदा बैंक को पंजाब सेंट्रल बैंक से कितने रुपए लेने हैं, 6,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। और बड़ौदा बैंक को पंजाब नेशनल बैंक से कितने लेने हैं, 8,000 रुपये। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए जैसे बड़ौदा बैंक को सेंट्रल बैंक से 6,000 रुपये लेने हैं, अब सेंट्रल बैंक को, ठीक है, सेंट्रल बैंक को बड़ौदा बैंक, देनदार का मतलब क्या होता है, बड़ौदा बैंक देगा किसको, सेंट्रल बैंक को। तो बड़ौदा बैंक को लेना कितना है सेंट्रल बैंक से, 6,000 रुपये, और सेंट्रल बैंक को बड़ौदा बैंक को कितना देना है, 5,000 रुपये, ठीक है। आगे बात क्लियर। यानी बड़ौदा बैंक को लेना है, यहाँ पे लिखना है को लेना है, ठीक है। यानी बड़ौदा बैंक सेंट्रल बैंक से लेगा कितने, 6,000 रुपये, और सेंट्रल बैंक बड़ौदा बैंक को कितने देगा, 5,000 रुपये। तो यानी बड़ौदा बैंक अब सेंट्रल बैंक से कितने रुपये लेगा, अपने 5,000 रुपये काट लेगा, तो 1,000 रुपये। 6,000 में से 5,000 घटा दो, कितने बचे, 1,000 रुपये। इसी प्रकार से आगे देखो, देखिए बड़ौदा बैंक को पंजाब नेशनल बैंक से कितने रुपये लेने हैं, 8,000 रुपये, ठीक है। अब बड़ौदा बैंक को पंजाब नेशनल बैंक को कितने देने हैं, 4,000 रुपये। तो इस 8,000 में से 4,000 रुपये घटा दो। भाई बड़ौदा बैंक पंजाब नेशनल बैंक से लेगा 8,000 रुपये, जबकि बड़ौदा बैंक पंजाब नेशनल बैंक को कितने रुपये देगा, 4,000 रुपये। तो यानी बड़ौदा बैंक को पंजाब नेशनल बैंक से कितने रुपये लेने हैं, अब 8 में से 4 घटा दो, 4,000 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक को बड़ौदा बैंक से लेना, ये तो हो गया। अब देखिए सेंट्रल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक से कितने रुपये लेने हैं, 7,000 रुपये, जबकि सेंट्रल बैंक को कितने रुपये देने हैं, पंजाब नेशनल बैंक को 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, ठीक है। सेंट्रल बैंक को लेना है पंजाब नेशनल बैंक से 7,000 रुपये, जबकि सेंट्रल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक को कितना देना है, 3,000 रुपये। तो यानी अब सेंट्रल बैंक पंजाब नेशनल बैंक से कितने रुपये लेगा, 4,000 रुपये लेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी। इसी प्रकार से बड़ौदा बैंक को पंजाब नेशनल बैंक से कितने रुपये लेने हैं, 8,000, और बड़ौदा बैंक को कितने रुपये देने हैं, 4,000। तो कितने हो गए, 8 में से 4,000 निकाल दो तो कितने हो गए, 4,000, ठीक है। देखो इसको यहाँ पर हमने समझाया है। बड़ौदा बैंक को सेंट्रल बैंक से लेना है 6,000 रुपये, जबकि सेंट्रल बैंक को बड़ौदा बैंक से लेना है 5,000। तो अब बड़ौदा बैंक सेंट्रल बैंक से कितने लेगा, टोटल 1,000 रुपये। इस प्रकार से बड़ौदा बैंक को पंजाब नेशनल बैंक से लेना है 8,000 रुपये, बड़ौदा बैंक को पंजाब नेशनल बैंक को देना है 4,000 रुपये। अब पंजाब नेशनल बैंक से कितने लेगा, 4,000 रुपये। उसी प्रकार से सेंट्रल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक से लेना है 7,000, सेंट्रल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक को देना है 3,000। इस प्रकार सेंट्रल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक से कितना रुपये शुद्ध लेना है, 4,000 रुपये। क्लियर हो गई इतनी बात। समाशोधन लेखा। तो देखिए बड़ौदा बैंक का जो हमने एक पहले सारणी बनाई थी, ठीक है, अभी हमने जो सारणी बनाई थी उसका टोटल ऐसे देखिए, ऐसे वाला जब हमने टोटल करा तो हमारा आया 14,000 रुपये। आप अपनी सारणी में देखो। और जब ऐसे वाला टोटल करा तो हमारा आया कितना, 9,000, ठीक है। तो बड़ौदा बैंक के आगे, ठीक है, ऐसे वाला टोटल 14,000 और ऐसे वाला हॉरिजेंटल कितना है, 9,000। इस प्रकार बाकी कितनी रही लेनदारी, 5,000 रुपये। सेंट्रल बैंक की कितनी बाकी हो जाएगी, ऐसे लंबी वाली ऐसे टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 12,000 सेंट्रल बैंक का, और ऐसा वाला टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 9,000, और इन दोनों का 12,000। अब देखिए 12,000 और
12,000 और 9,000 का बैलेंस कितना आ गया, 3,000 रुपये की लेनदारी। इसी प्रकार से ये वाला बैलेंस कितना हो गया, 7,000, और ऐसा वाला बैलेंस कितना हो गया, 15,000। तो ये वाली रकम ज़्यादा है, तो ये कितनी होगी, देनदारी, यानी 8,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक देगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक 8,000 रुपये देगा। देखिए, समाशोधन क्रय का प्रबंध या तो हम रिजर्व बैंक के माध्यम से करते हैं या उसका प्रतिनिधि होता है स्टेट बैंक, वो करता है। ठीक है, इस प्रकार हिसाब का निपटारा निम्न प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि या तो रिजर्व बैंक करेगा या आपका कौन करेगा, उसका प्रतिनिधि स्टेट बैंक करेगा। तो स्टेट बैंक बड़ौदा बैंक के खाते में 5,000 रुपये जमा कर देगा, स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक के खाते में 3,000 रुपये जमा कर देगा, जो अभी बाकी निकल के आई थी, और स्टेट बैंक पंजाब नेशनल के खाते में 8,000 रुपये नाम लिख देगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक 8,000 रुपये का पेमेंट करेगा। इस प्रकार कुल लेन देन स्टेट बैंक की पुस्तकों में 3 प्रविष्टियों में निमट जाएगा और किसी भी बैंक को तत्काल उधार धनराशि की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन था आपका कि समाशोधन क्रय किसे कहते हैं, उसकी क्या कार्यप्रणाली है और बैंकों द्वारा चेकों का निपटारा किस प्रकार किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। आप इसको, जो मैंने ये बताया है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेना और फिर उसको आप लर्न कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।